सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी टीवी पे। तो आज हम एक मज़ेदार वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम एक मज़ेदार वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जो कि एक डिबेट है आरजू काज़मी जी के चैनल पे, जिनमें स्पेशल दो मेहमान होंगे। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल समद याकूब, ये वही पीटीआई के नेता हैं, इमरान खान की पार्टी के नेता, जो कुछ दिन पहले आके रिपब्लिक चैनल पे, जी हाँ, अर्नब गोस्वामी और मेजर गौरव आर्या के सामने आके रोए थे और ये कहा था कि इनकी जान को खतरा है, कभी भी फौज इनको उठवा सकती है और मरवा सकती है। और ये फुट फुट के नेशनल टीवी पे पूरी दुनिया के सामने रोए थे। और दूसरी तरफ होंगे भारत की तरफ से वैभव सिंह। वैभव सिंह एक बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं, उनको हम आए दिन डिबेट्स में देखते हैं। वो हमेशा पाकिस्तान को जो है वो आईना दिखाते हैं। अगर हम बात करें मेजर गौरव आर्या की, तो उनके साथ बहुत सारी डिबेट्स में वैभव सिंह जो है उनका साथ देते हैं। वैभव सिंह के चैनल पे हम गौरव आर्या जी को बहुत बार देखते हैं। अगर हम कहीं सच कहें तो अगर मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के अबू हैं, यानी अगर पिता हैं, तो वैभव सिंह पाकिस्तान के चाचा तो माने जाने चाहिए, क्योंकि इतनी बार इन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजाई है और पाकिस्तान के बहुत सारे जितने भी स्पीकर्स आए हैं वो भागे हैं डिबेट से इनकी बात सुन के, क्योंकि इनके तर्क और उनके फैक्ट्स बहुत ही जबरदस्त होते हैं। वैभव सिंह जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में हमें बहुत मजा आएगा। और जो पाकिस्तान की तरफ से याकूब साहब आए हैं, उन्हें वैभव सिंह बहुत जबरदस्त जवाब देंगे और इंडिया का तर्क और इंडिया के साइड का जो भी पॉइंट्स है वो रखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार रिएक्शंस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्वाइन किया है भारत से आप सबके जाने पहचाने वैभव सिंह ने। बहुत शुक्रिया वैभव, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। और पाकिस्तान से भी आप सब जानते हैं अब्दुल समद याकूब, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। और आज हम समद को बहुत तंग करने वाले हैं, क्योंकि पीटीआई के बारे में भी सवाल होगा और इमरान खान के बारे में भी। तो यकीनन आज हम बहुत टफ टाइम देने वाले हैं समद साहब आपको। थैंक यू सो मच, क्या जा पाए। शुक्रिया। तो सबसे पहले समद आपकी तरफ ही चलूंगी। जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया इंडिया के साथ। उसके साथ ही ये भी कहा गया कि बाजवा साहब जो हमारे पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनका कहना था कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे रख दिया जाए और भारत के साथ बातचीत की जाए, टर्म्स को बेहतर किया जाए। लेकिन उस वक्त भी यही बताया गया कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। मगर जब 370 हटाया गया तो ये भी इल्जाम लगा इमरान खान पे कि उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली या उन्होंने कोई खास शोर नहीं मचाया उसके ऊपर। आप क्या कहेंगे, क्या भारत के साथ ताल्लुकात नहीं चाहिए थे, पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है? और हम देख रहे हैं कि क्या हालत हुई हुई है और बातचीत जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसका जिम्मेदार आप समझते हैं इमरान खान है? देखें, ट्रेड के हवाले से तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ट्रेड तो होनी चाहिए। वो तो मतलब उस बारे में दो सोच पाई जाती है कि ट्रेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऐसी सैंक्शंस नहीं है कि इंडिया को फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा है इंडिया से, तो पड़ सकता है। जाहिर है, एक चीज अगर हमने कहीं और से इंपोर्ट करनी है तो उससे बेहतर है कि बंदा जो पूरी दुनिया में रीजनल ट्रेड जो होती है वो हमेशा होती है। अब इसका जिम्मेवार इमरान खान को ठहराना, देखें, कश्मीर के हवाले से हमेशा जब भी बात होती है वो दो तरह के सोल्यूशन या दो तरह की रिस्पॉन्स की बात होती है। पाकिस्तान के अंदर से भी, पाकिस्तान के अंदर से दो तरह की अप्रोच आज भी प्रिवेल करती हैं, और वो ये है कि एक है कि आप इंसर्जेंसी को सपोर्ट करें, भले वो खुफिया तौर पे ही सपोर्ट करते हैं इंसर्जेंसी को, और भले वो उसको मिलिटेंसी को सपोर्ट करें, वो रास्ते तो जनाब चलते रहते हैं। लेकिन खान साहब या प्राइम मिनिस्टर या जो भी एक सिविलियन लीडर होता है, वो क्या कर सकता है? वो आवाज़ उठा सकता है, यूनाइटेड नेशन का मांझो या कोई भी हो, या ज़्यादा से ज़्यादा सिंबॉलिकली जिस तरीके से हमने 5 अगस्त को आवाज़ उठाई थी। या अब ये कहना कि जी कि इमरान खान का रिस्पॉन्स, मैं तो बड़ा जस्टिफाइड इसलिए कहता हूँ कि अगर मैं आवाज़ भी ना उठाऊँ तो मैं और क्या करूँ, ठीक है? या ट्रेड को बंद कर देना, वो तो कोई इतना, वो तो सिंबॉलिक सी बात हो जाती है। लेकिन जो 370 अगर इनके सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो पेंडिंग है केस, अंदर से आवाजें उठती हैं, तो उसके बारे में तो एक अलग डिबेट हो जाती है। वो तो बड़ी लंबी डिबेट जाएगी कि 370 और 35A, उस पर तो अगर प्रोग्राम किया जाए तो मेरे ख्याल में वो तो दो घंटे भी अगर आप प्रोग्राम करें तो वो एक अलग बहस चलती रहेगी। लेकिन क्या किसी कन्फ्लिक्ट को
रिजॉल्व करना अगर आपके रीजन में या नेबरहुड में अगर आपके नेबर्स में अगर कोई कंफ्लिक्ट हो गया तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, वो कैपेबिलिटी ना इनमें है ना हम में है कि जी सैंक्शंस लगा देना या बाकी वो कर देना। तो उस हवाले से तो मैं कहूँगा कि अगर आवाज उठी भी है तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि यहाँ से अगर कोई एहतजाज हुआ था। बाजवा की जहाँ तक आपने बात की है, बाजवा डॉक्ट्राइन, वो मेरे ख्याल में उसको सेंसिबल थोड़ा समझूंगा। अगर हम लॉजिकली उस पर जाएंगे, ठीक है कि उसको जो है वो इंडिया मतलब कश्मीर को अगर थोड़ा सा साइड पे रख के, क्योंकि दुनिया भर में आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं, उसके साथ साथ आप अपने पैरेलल आप बाकी इंडिया और चाइना की मिसाल इसके सामने है। चाइना और इंडिया में कन्फ्लिक्ट्स भी रहे, एक उस पे फ्रंट पे थोड़ी सी वॉर भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी साहब ने कहा था कि मैं $100 बिलियन का ट्रेड जो वॉल्यूम है उसको हम लेके $500 बिलियन पे जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। अगर आपको या वो क्योंकि चीनी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है ना, ट्रेड की बात हो, वो भी बिजनेस था इंडिया का। इसलिए हम कहते हैं कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद थ्योरेटिकली उसको अडॉप्ट करना और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, उसमें फ़र्क होता है। जो ज़ाहिर इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस तरीके से इंडिया है, वो लोग कर सकते हैं। हम लोगों को ज़रा चूंचरा इधर उधर थोड़ी सी IMF थोड़ा सा इंडिया बाप है तुम्हारा वो करना कराना और फिर कुछ मंगा लेना और फिर कुछ, तो ये इसी तरीके से चलता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर वैभव मैं आपसे पूछूं कि आप समझते हैं कि इंडिया के साथ इस वक्त जो टर्म्स हैं उसके जिम्मेदार इमरान खान है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि SCO की मीटिंग जो है उसमें बिलावल भुट्टो गए थे एज अ फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद टर्म्स और खराब हो गए और अब तो ये हो गया है कि ऑनलाइन कर दी गई है SCO की मीटिंग जो जुलाई में होनी थी। तो क्या आप समझते हैं इसके जिम्मेदार इमरान खान है? देखिए, इमरान खान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मतलब एज एन इंडियन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के साथ रिलेशन कभी अच्छे हो ही नहीं सकते थे, बिकॉज इमरान खान जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, पर्सनल लेवल के कमेंट्स करना और मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह की बातें करनी कि स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज और इस तरह की जब आप बात करते हैं, वो भी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कि किसी रिगिंग से नहीं आया है, किसी आरटीएस की पैदावार नहीं है, उसको फुल मेजोरिटी लेकर के आया है, उसको कोई जनरल फैज ने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है, वो किसी बाजवा डॉक्ट्रिन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, उसको पॉपुलर वोट्स मिले और फुल मेजोरिटी मिली है। इंडिया में फुल मेजोरिटी पिछले 30 साल में किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी, और उस प्राइम मिनिस्टर को जिसको कि एक बार नहीं बल्कि दो बार फुल मेजोरिटी मिली और सेकंड टर्म में पिछले टर्म से ज्यादा वोट मिले हैं। तो अगर आप इतने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज, और उसके बाद आप डिप्लोमेसी को इस तरह का आप इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आप मतलब जैसे कि आप अपने घर के किसी क्लब में या बनीगाला में बैठ के आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी उस तरह नहीं होती है। डिप्लोमेसी में हर एक शब्द, हर एक अल्फाज बहुत नाप तोल के बोले जाते हैं, और जो काम इमरान खान को नहीं आता था। और इमरान खान की जो ओवरऑल पर्सनालिटी थी वो इस तरह की थी कि यहाँ पे जो बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं इंडिया में, उनको भी चीज समझ में आ रही थी कि वो जिस तरह की अपनी तकरीरों में जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज आज भी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कि कम से कम 70 साल की उनकी उम्र होगी, 65-70 साल की, 70 साल के बुजुर्ग को आप डीजल कह के बुलाते हैं। आप मुझे बताइए, वो आपका सियासी मुखालिफ है। इंडिया में भी सियासी मुखालफत होती है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या राहुल गांधी ने या किसी भी इंडिया के सीनियर पॉलिटिशियन ने क्या कभी अपने ओपोनेंट को इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, मतलब इस तरह से बोलते हैं एक सतह से नीचे की जुबान इस्तेमाल करते हुए आपने सुना है? आप नहीं सुनेंगे। तो सियासतदान जो होता है वो लड़ता है एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाता है। क्या इंडिया में अपने ओपोनेंट्स के ऊपर केसेस नहीं बनाते? क्या गांधी फैमिली ने मोदी के ऊपर जो है दर्जनों केसेस नहीं बनाए थे? क्या आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के पर्सनल टैक्स नहीं करते? बन रहे? वो होता है, वो सियासत में ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आप अपनी जो कहते हैं ना कि आप अपनी जो एक सिविलिटी होती है आप उसको लूज नहीं करते हैं अपने वो आपकी अपब्रिंगिंग, आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी जो अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है। तो जब आप किसी भी बंदे को जब आप प्लेटर पे रख करके सारी चीजें दे दें और जहांगीरी तरीन के जहाज में बिठा करके आप पूरे दुनिया से लोगों को ला करके वो उसे घर पे बनी गाला पे बिठा दे कि हाँ आओ गले में पट्टा पीटीआई कर डालो और वजीर बन जाओ, जब आप हर कुछ, अगर वो सियासी स्ट्रगल, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, उनको सियासत नहीं आती। अगर वो सियासतदान होते तो वो जिस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की जबान कोई भी सियासतदान पूरी दुनिया में कहीं नहीं करता।
क्या वो एर्दोगान के बड़े फैन बॉय हैं? तो क्या एर्दोगान अपने सियासी मुखालफों को इस तरह से डीजल के नाम से बुलाता है? क्या वो ये कहता है मुंह पे हाथ फेर के, दाढ़ी पे हाथ फेर के, कि मैं इनको देखता हूँ भी कैसे निकलते हैं, मैं इनका एसी उतरवाता हूँ, मैं इनको ये करता हूँ? ये चीजें नहीं है। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में इमरान खान को लेकर के जब तक उनकी गवर्नमेंट थी, वो कोल्ड शोल्डर जो बार बार इंडिया की तरफ से मिल रहा था, वो ओवरऑल जो इमरान खान की जो पर्सनालिटी है, वो इंडिया में लोगों को पता था कि ये दुकान नहीं चलेगी, ये दुकान बंद होनी है। क्योंकि ये जो जिस तरीके की वो सियासत कर रहे थे, जिस तरीके की गवर्नेंस कर रहे थे, जिस तरह से वो चीजों को डील कर रहे थे, वो इंडिया में भी बैठे लोगों को, हमको पता था। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास तो बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ी लोग होते हैं जो उनको हर रोज की डेली की अपडेट्स देते हैं कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। हमारे जैसे लोगों को जिनके पास कोई अपना अमला नहीं है जो हमको आकर के रोज सुबह बताता हो कि आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन उनको तो बताने वाले हैं। तो अगर मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि ये दुकान का शटर गिरना है, बहुत बहुत जल्द गिरना है, तो उनको भी पता था, तो वो क्यों एंगेज करते? और इस चीज का मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन थी इमरान खान में, बिकॉज इमरान खान को ये लगता है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ये जो धरती है ना, ये उनके इर्द गिर्द घूमती है, सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूमती। तो ये जो एक परसेप्शन, रियासत मदीने का ठेकेदार लार्जर देन लाइफ अपनी इमेज, जिसमें कि बहुत सारा हाथ इनकी अपनी पार्टी के लोगों का था, जो उनको बताते थे खान साहब आप भिड़ जाए, खान साहब आप लड़ जाए, वो उसका नतीजा क्या हुआ है वो आज आपने देखा है। तो मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान को लेकर के जो भी इंडिया की तरफ से रिएक्शन था, वो नेचुरल था, वो होना ही था। इमरान खान साहब अगर दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाए, अगर वो उसी तरीके से अपनी उनकी बॉडी लैंग्वेज वही हुई और उनका जो तर्ज सियासत है अगर वो भी वही रहा, तो फिर से इंडिया से मुझे लगता है कि कोई भी उनको मतलब वार्म जो है ना वो नहीं मिलेगी इंडिया से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि डिबेट आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस डिबेट को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें याकूब साहब की, उन्होंने एक बात कही कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस तो खोलने चाहिए। जी हाँ, खोलने तो चाहिए, क्योंकि नुकसान तो आप ही का हो रहा है, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हो रहा है, भारत को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और बात करें ट्रेड की, तो बंद किसने की थी? जनाब आप ही के जो हेड है पार्टी के, इमरान खान साहब, उन्होंने ही ट्रेड के रिलेशन तोड़े थे, भारत ने नहीं तोड़े थे। तो नुकसान आप ही का हो रहा है, आपने ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। बेवकूफी ये पाकिस्तान नहीं कर सकता है। आपने बात की चीन की, तो चीन क्यों अपना नुकसान करेगा? बेशक हमारे चीन के साथ रिश्ते जो है वो बॉर्डर पे ठीक नहीं है, बट भारत और चीन समझते हैं कि अपने लोगों का, अपने मतलब के नेता पब्लिक का नुकसान नहीं कर सकते। पर पाकिस्तानियों के पास इतने भी कॉमन सेंस नहीं है, ढेले की अकल नहीं है कि अपने मतलब के लिए इमरान खान ने पूरे देश का ट्रेड बंद कर दिया। अब शहबाज शरीफ भी वही कर रहे हैं, उन्हें जब से वो आए हैं उन्होंने ट्रेड नहीं खोली है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है एक आम पाकिस्तानी का। ये बात छोटी सी बात है कॉमन सेंस की, जो शायद पाकिस्तानी को समझ नहीं आती है और ना कभी आएगी। इसलिए आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ वैभव सिंह ने बड़े ही मजेदार तरीके से पाकिस्तान को आईना दिखाया और इमरान खान की खूब खिंचाई की। और उन्होंने एक बात बिल्कुल सही की, इमरान खान कुछ भी हो सकते हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, एक चार्मिंग हैंडसम बॉय हो सकते हैं, बॉय तो नहीं अंकल बोलेंगे, बट कभी वो एक अच्छे सियासतदान ना थे ना कभी होंगे। जिस तरह की जुबान उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हमेशा यूज की है, कभी उनको चाय वाला बोला है, कभी बोला है कि एक बड़े दफ्तर में, बड़े ऑफिस में एक छोटा आदमी बैठ गया है। आप किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलते। वो मेजॉरिटी लेके आए हैं, उनको हमारे देश की जनता ने चुना है, वो मेजॉरिटी से दूसरी बार जीते हैं और आज भी वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। आप किसी भी देश के दूसरे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकते, उसे आप अपनी ही क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। शायद ये छोटी सी बात इमरान खान को समझ नहीं आई, इसलिए आज इमरान खान तन्हा है। इमरान खान को ना तो कोई पूछ रहा है, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया है, अपने घर में वो पूरी तरह से कंप्लीटली बंद है। इवन उनकी बीवी भी उनको छोड़ के जा चुकी है, तभी इमरान खान का ये हाल है। इतनी बड़ी पार्टी थी, 1 साल पहले तक गद्दावर नेता माने जा रहे थे इमरान खान, और आज उनकी क्या हालत है, ये सिर्फ उनकी जुबान की वजह से है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, ये डिबेट आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजेदार डिबेट्स और रिएक्शन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।